अगर कोई साउथ इंडियन है, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे यहाँ जो सांभर बनता अलग होता है, जो आजकल रेस्टोरेंट में सांभर के नाम पे इडली सांभर, डोसा सांभर, साउथ इंडियन सांभर खा के देखना कभी, रियल ओरिजिनल। तो तुम उसमें देखोगे एक तो एक्सोटिक मसाले बहुत अच्छे होते हैं जो बॉडी को, क्योंकि वहाँ की ह्यूमिड क्लाइमेट है। हमारा जो कल्चर जो होता है नेचुरल फार्मिंग के लिए, कल्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो जब उसमें डालते हैं तो उसमें कई तरह की सब्जियां खड़ी खड़ी डालते हैं, सब्जियां काटते पीसते नहीं, वो आप देखोगे उसमें लौकी हो की कद्दू, उसमें एक और सब है मोरिंगा। भाई साहब मोरिंगा, आप किसी भी अगर अच्छा साउथ इंडियन खाना आप देखिएगा, उसमें जो होता है उसमें लंबी लंबी डंडी जैसा आता है, मोरिंगा अमृत है। इस धरती पे लोग मांस खाते हैं, पनीर लेते हैं दूध प्रोटीन के लिए, उससे ज्यादा प्रोटीन किसी में पाया नहीं जाता। हाईएस्ट फाइबर कंटेंट, आपका गट एकदम क्लीन, उसको खाने से कभी चेचक नहीं हो सकती है, वो इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपको क्या बताएं, अमृत है वो सब्जियों में। और साउथ इंडियन बिना उसके सांभर नहीं बना सकते, मोरिंगा होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप सुबह नाश्ते में चावल है, चावल को पीस के उन्होंने इडली बना लिया, जो भी बनाना बनाया। इडली स्टीम्ड होती है, फ्राइड नहीं होती है, नेचुरल होती है, ठीक है। वहाँ के लिए आप बिहार चले जाओ, सुबह सुबह कोई भी आदमी अगर होगा तो दही चूड़ा, किसने किसने खाया दही चूड़ा, बिहार का आदमी। तो चिवड़ा क्योंकि चावल है, पीस के बना दिया, दही के साथ, दही ठंडा करता है, प्लस उसके साथ चने का सत्तू, एक गिलास चाय नहीं, चने का सत्तू, उसमें प्याज घोल दिया, नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, पिसा हुआ, और पी। अब जब देखो उसने क्या किया, नेचुरल का मतलब क्या हुआ। तो दही और चूड़े के साथ क्या होता है, क्योंकि वहाँ के लोग श्रम बहुत करते हैं, तो दही जो जब चूड़ा जो होता है दही के साथ मिला के उन्होंने चीनी के साथ खा लिया। चीनी के साथ खाने में कुछ लोग नमक के साथ भी खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, प्यास बढ़ जाती है, आप पानी खूब पी लेते हैं। चूड़े के साथ एक दही क्या होता है, दही की तासीर ठंडी होती है, पेट को ठंडा करके रखता है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, ह्यूमिडिटी हो रही है। चूड़ा क्या होता है, चूड़ा जैसे जैसे वो पेट के अंदर जाएगा, नमी पाएगा, वो फूलता है, चूड़े को पानी में डाल दो वो फूल जाता है, तो उससे तुम्हारा पेट एब्डोमेन फुल रखे, मतलब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। फिर आपने पी लिया चने का सत्तू दबा के। सत्तू के साथ खास बात क्या होती है, एक तो प्रोटीन का सोर्स है, आपकी मसल्स जो वियर एंड टियर हो रही है वो बिल्कुल नेचुरल आपको मिल रही है। प्लस सत्तू क्या होता है, बिल्कुल शरीर को अंदर टेम्परेचर को डाउन करके रखता है, यानी बाहर की जो हीट स्ट्रोक आपको फील नहीं होंगे। प्लस भुना हुआ जीरा, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। प्लस आपने प्याज भी आपको लू से बचाता है। तो आपने सुबह सुबह इसको पी लिया और आपको मतलब अगले 3-4 घंटे आपको भूख लगी ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आपने दही चूड़ा खा लिया, चने का सत्तू पी लिया, आपको कतई कोई तकलीफ नहीं होने जा रही, आप मस्त हो। तो ये क्या है, नेचुरल। अब उसकी जगह वहाँ के बच्चे ब्रेड पकौड़ा, समोसा, देखो मैं कितनी बार क्लास में 1-1.5 साल से पढ़ा चुका हूँ कि ये जो समोसा छाना जा रहा है ये हाइड्रोजनेटेड हो जाता है, कैंसर। अगर हम जो रिफाइंड ऑयल को है, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशी हो रखे ना, तो सिर्फ सरसों का तेल ही एक ऐसा तेल है जिसको 2-3 बार तुम गर्म कर सकते हो। अगर रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल गर्म कर दिया, हाइड्रोजनेटेड, और हाइड्रोजनेटेड भी तुम्हारा सर दर्द है कि लिखो चाहे ना लिखो, हाइड्रोजनेटेड होते वो कैंसरोजेनिक हो जाता है, यानी कैंसर उत्पन्न कर देता है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जो कह रहा है कि अब तुम दोबारा या तिबारा तेल यूज नहीं करोगे। केरल पहला राज्य है कि जो पुराने तेल में नहीं छान के ब्रेड पकौड़ा दे रहे हो, समोसा दे रहे हो, नहीं छान सकते, क्योंकि इस रिफाइंड ऑयल को जैसे ही तुमने गर्म किया दोबारा, वैसे क्या होगा, हाइड्रोजनेटेड हो जाएगा, ये कैंसर उत्पन्न करने वाला है। तो सरकार को इसकी चिंता क्यों पड़ी है, क्योंकि बीमार पड़ोगे तो आगे हॉस्पिटल में आओगे ना। हमारी ऐसी तैसी करोगे, तुम्हें कहां से पैसा लगे, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस। आउट ऑफ द पॉकेट मीन्स का क्वेश्चन है ये।